और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसपी का ब्राह्मण वोट पर निशाना। अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में ब्राह्मण नेताओं से मुलाकात की है। ब्राह्मण नेताओं से इस मुलाकात को चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। पार्टी दफ्तर में मिले हैं अखिलेश यादव 5 ब्राह्मण नेताओं से, जिनमें माता प्रसाद पांडे, संतोष पांडे, अभिषेक मिश्रा से मुलाकात की है। मनोज पांडे और सनातन पांडे भी इस दौरान मुलाकात के दौरान मौजूद रहे हैं। 2 घंटे से ज्यादा नेताओं के साथ ये मुलाकात चली है। ब्राह्मण नेताओं ने परशुराम की तस्वीर भी इस मौके पर अखिलेश यादव को भेंट की है। अलाउद्दीन हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अलाउद्दीन, सभी खेमों से इस वक्त गोलबंदी होती नजर आ रही है। 5 ब्राह्मण नेताओं से मुलाकात की है अखिलेश यादव ने। पूरे उत्तर प्रदेश में अब सियासी सा समा दिखने लगा है। एक तरफ जहां पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कोशिश कर रही हैं कि ब्राह्मण मतों को कैसे अपने पाले में किया जाए, उसी सिलसिले में आज अखिलेश यादव की मुलाकात जनरेशन मिश्रा ट्रस्ट है, जो कि वैचारिक तौर से समाजवादी पार्टी का कार्यालय है, वहां पर इन नेताओं से मुलाकात हुई है। इनमें से माता प्रसाद पांडे, जो कि विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, मनोज पांडे जो खुद मंत्री रहे हैं, अभिषेक मिश्रा मंत्री रहे हैं, इन तमाम लोगों से करीब 1.5 घंटे बातचीत चली है। और फोकस इसी बात पर हुआ है कि आखिर ब्राह्मण मतदाताओं को समाजवादी पार्टी के पक्ष में करने का क्या तरीकाकार अपनाया जा सकता है। इस दिशा में 2-3 डेवलपमेंट भी है। एक तो कि लखनऊ में एक बड़ा सम्मेलन हो सकता है ब्राह्मणों से जुड़ा हुआ। दूसरा, जो मूर्ति लगाने की, भगवान परशुराम की जो मूर्ति लगाने की बात थी, वो भी जल्द साकार रूप ले सकती है। तीसरा, पॉकेट में समाजवादी पार्टी ब्राह्मण नेताओं के जरिए से सम्मेलन करवाएगी जिले जिले में, और जिसकी शुरुआत बलिया से हो सकती है, क्योंकि मंगल पांडे से जुड़ा हुआ इलाका, मंगल पांडे से जुड़ा हुआ इलाका रहा है बलिया। जो फर्स्ट रिवोल्ट हुआ था स्वतंत्रता संग्राम, वो क्योंकि वो भी खुद ब्राह्मण थे, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी उन तमाम चीजों को जोड़ करके भी 2022 के इलेक्शन में जा सकती है। तो ऐसे में आज की मुलाकात सियासी मायने काफी रख रही है। हालांकि अखिलेश यादव थोड़ी देर पहले दिल्ली के लिए रवाना हो गए, क्योंकि सत्र में उनको भाग लेना कल। लेकिन इस मुलाकात के बाद ये बात तय हो गई है कि बहुजन समाज पार्टी के बाद अब समाजवादी पार्टी भी बड़े स्तर पर ब्राह्मण वोट बैंक में सेट मारने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, तो ब्राह्मण वोट बैंक को रुझाने की कोशिश यहाँ हर तरफ से देखने को मिल रही है। और खासकर अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो इस वक्त तो हर कोई पार्टी चुनावी मोड में दिख रही है अलाउद्दीन। लेकिन एक और चीज यहाँ पर समझने की जरूरत है कि छोटे छोटे वोट बैंक भी जो हैं उनको भी लगातार एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल। जो बड़ी पार्टियों की बात कही गई थी अखिलेश यादव की तरफ से, क्योंकि 2 कोलेशन यहाँ पर हुए। एक विधानसभा में कोलेशन कांग्रेस के साथ, दूसरा बीएसपी के साथ लोकसभा के इलेक्शन में। दोनों कोलेशन बुरी तरह से फेल रहे। तो ऐसे में छोटी पार्टियों को साथ में लेकर के चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। खासतौर से आप देखें तो पिछले दिनों महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनकी मुलाकात हुई। इसके अलावा तमाम जो छोटे दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, उन पर फोकस किया जा रहा है। तो 1-1, 2-2 सीट दे करके उन तमाम लोगों को रिझाने की कोशिश हुई। खासतौर से उनका बर्थडे था, तो उसके बाद आप पार्टी के राज्यसभा जो सांसद है, वो खुद संजय सिंह भी मिलने के लिए आए थे। और ओपी राजभर के जो लड़के हैं, वो उनकी भी 2 हिडन मुलाकात होने की खबर है। बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि जिस तरह चुनाव के करीब हम पहुंचेंगे तो मुलाकातों का ये दौर और तेज होगा और नई नई मुलाकातें भी देखने को मिल सकती हैं। बहुत शुक्रिया अलाउद्दीन, आप इन सियासी सरगर्मियों पर नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अलीगढ़ में शराब कांड के आरोपी अनिल चौधरी की 100 करोड़ की संपत्ति जब्त होगी। इसमें 70 करोड़ के घर, प्लॉट, कॉलेज और खेती की जमीन शामिल है। प्रशासन इसकी तैयारी में जुट गया है। आज प्रशासन ने अनिल चौधरी की 5 करोड़ की संपत्ति जब्त कर दी। भारी फोर्स के साथ पहुंचे अफसरों ने यह कार्रवाई की। पुलिस की इस कार्रवाई से माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। जहरीली शराब पीने से अलीगढ़ में मई महीने में 102 लोगों की जान गई थी। अलीगढ़ शराब कांड के दूसरे आरोपियों पर भी एक्शन जारी है। उनकी अवैध संपत्तियों पर प्रशासन का बुलडोजर चल चुका है। तीन तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहां पर कार्रवाई हुई है। कुछ दिन पहले ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई। 5 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया गया है यहां पर माफिया अनिल चौधरी की। एक और तस्वीर जहां माता ऋषि शर्मा की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला है। पीला पंजा कार्रवाई करते हुए आप साफ तौर पर देख सकते हैं। शराब कांड में 80 लोग गिरफ्तार हुए, करीब 100 लोगों की मौत हुई। इस मामले में हम लोगों के द्वारा लगातार कार्रवाई की गई। कुल 88 अभियुक्त इस पूरे मामले में प्रकाश में आए, 88 अभियुक्त प्रकाश में आए हैं।
जिसमें कि 1-2 लोगों को छोड़कर 80 से ज़्यादा अभियुक्तों की हम लोगों के द्वारा अरेस्टिंग की जा चुकी है। और ये तमाम लोगों की जो संपत्ति है, जो 100 करोड़ से ज़्यादा की पुलिस ने एकत्र की है, तो कुछ दिनों के अंदर चार्जशीट हमारी लगातार इसमें हम लोग लगा रहे हैं और कुछ दिनों के अंदर हम लोग इसको भी, इनकी संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई। रंजीत हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। रंजीत, 102 लोगों की जान चली गई थी शराब कांड में और जो उसके पीछे आरोपी थे, अब उनकी संपत्ति पर कार्रवाई हम देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए किस तरह से कार्रवाई यहां पर की गई है। देखिए, मैं आपको बता दूं, पुलिस और प्रशासन इन शराब माफियाओं को लेकर काफी सख्त है। अब तक आज 5 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है और पुलिस का कहना है कि हम इन सभी शराब माफियाओं से तकरीबन 100 करोड़ की संपत्ति जब्त करेंगे। और पुलिस का बुलडोजर तमाम जगह चल रहा है, घर, खेत, हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, जो इन्होंने हॉस्पिटल वगैरह चलवा रखे थे, जो इस शराब से इन्होंने अवैध कमाई करके जो पैसा कमाया था और जो इन्होंने यहाँ इन्वेस्ट करा था, पुलिस गहनता से इसकी जांच कर रही है और जांच करने के बाद उन पर कब्जा कर रही है। आज भी पुलिस ने काफी बड़ी कार्रवाई करी है और जब इस मामले में एसएसपी और डीआईजी से बात की गई तो उन्होंने बताया है कि अब तक 80 लोगों ने हमने गिरफ्तार कर चुका है और ये ऋषि मुनि और अनिल चौधरी और सुधीर चौधरी ये मुख्य आरोपी थे। इनकी तकरीबन 100 करोड़ से ज्यादा संपत्ति अलीगढ़ पुलिस प्रशासन जब्त करेगा और इस मामले में काफी आज दबिश भी दी जा रही है। जो अभी कुछ लोग फरार चल रहे हैं, अनिल चौधरी का भाई सुधीर चौधरी अभी गिरफ्त से बाहर है। पुलिस का कहना है बहुत जल्द उसको भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। हरदोई के माधोगंज थाना क्षेत्र में एक सिरफिरे ने एक तरफा इश्क में मौसेरी बहन की चाकू से गोदकर हत्या कर दी और बाद में खुद भी चाकू मारकर अपनी जान दे दी। इस सनसनीखेज वारदात माधोगंज थाना क्षेत्र के तकिया धर्मपुर गांव में हुई। रोशनी के पिता हीरालाल ने बताया कि विजय उसका मौसेरा भाई है। वो कुछ समय से रोशनी पर शादी के दबाव बना रहा था, लेकिन वो तैयार नहीं हुई। इसी के चलते उसने रोशनी की हत्या कर दी। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में जांच में तथ्य सामने में आया है। मृतक विजय मृतका से शादी करने का इच्छुक था और लड़की पक्ष के द्वारा इनसे संभवतः इस चीज़ के लिए मना किया गया था, चूँकि आपस में रिश्तेदार हैं। इसी बात को लेके इसके द्वारा संभवतः इस प्रकार का कृत्य किया गया है। संत कबीर नगर में भारतीय किसान यूनियन के जिला उपाध्यक्ष लक्ष्मण पांडे की रंजिश में गला रेतकर हत्या कर दी गई। सूचना मिलते ही जिले भर के किसान गांव में इकट्ठा हो गए और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की गई। घाना के बाद इलाके में तनाव है, इसके मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है, जल्दी खुलासा किया जाएगा। और उन्होंने तहरीर भी दिया है, जैसा कि यहाँ पे सीओ साहब, एडिशनल साहब, सभी लोग हैं। इन लोगों से ये मतलब मालूम हुआ, बता रहे हैं कि मैं दबिश दे करके हत्यारों को पकड़ूंगा। अगर जो हत्यारे कल तक नहीं पकड़े गए तो ये भारतीय किसान यूनियन जो है ये जिले पर किसी भी अधिकारी को चैन से बैठने नहीं देगा। जो जानकारी प्राप्त हो रही है, अभी किसी बात को लेकर यहाँ मारपीट हुई है जिसमें उनकी मृत्यु हो गई है। परिजन तहरीर दिए हैं, जिनका नाम है उसमें कुछ लोगों को पूछताछ की हिरासत में ले लिया गया है। सीतापुर में डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई, जहां अज्ञात महिला और युवक की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। दोनों के ही सिर काटकर कुछ दूरी पर फेंक दिए गए। कयास लगाए जा रहे हैं कि पहले दोनों की हत्या दूसरी जगह की गई है, उसके बाद उनके शवों को सड़क पर फेंककर हमलावर मौके से भाग निकले। महिला के साथ रेप की आशंका भी जाहिर की जा रही है। महोबा में कबरई थाना क्षेत्र में बुजुर्ग महिला से दरिंदगी की खबर सामने आई है। आरोप है कि 65 साल की बुजुर्ग महिला से घर में घुसकर गांव के ही 4 दबंगों ने गैंगरेप किया। महिला के शोर मचाने पर महिला के गुप्तांग में लाल मिर्च का पाउडर डालकर मौके से फरार हो गए। महिला को जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है। एसपी ने पुलिस टीम को आरोपियों को जल्द पकड़ने के आदेश दिए हैं। मेरे द्वारा स्वयं भी जो महिला है उससे वार्ता की गई है, वो दुष्कर्म का आरोप लगा रही है। अब इस मामले में मेडिकल के बाद और एफआईआर के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कितने आरोपी बताए जा रहे हैं? नहीं, जो महिला ने मुझसे कहा वो एक के लिए कह रही है जी। अब अभी और फर्दर उससे बातचीत करनी है, परंतु वो अभी जब मेरी बात हुई है उसमें एक के लिए ही वो आरोपित कर रही है। जो बलात्कार हुआ है वो गलत तरीके से हुआ है, तो जो भी महिला का कहना है उसके आधार पर डॉक्टर अभी आ रही है, उनके मेडिकल के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
मुजफ्फरनगर जनपद की खतौली कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का आरोप लगा है। परिजनों का आरोप है कि गांव के ही 3 युवकों ने एक नाबालिग को किडनैप करने के बाद मेरठ के दौराला गांव के जंगल ले जाकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित को बेहोशी की हालत में जंगल में फेंककर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी पकड़ से बाहर है। ले गए हैं और उसके साथ दुर्व्यवहार की घटना की है। इस तहरीर पे हम लोगों ने तत्काल अभियोग पंजीकृत किया है और जो 2 नामजद अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी की है और बाकी जो प्रक्रिया है उसके तहत लड़की का मेडिकल और बयान की कार्रवाई कराई जा रही है। एक इसमें अज्ञात भी है सर? हाँ, एक अज्ञात है। तो जो लड़के पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ कर उसका नाम लाके उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। हरदोई के कछौना कोतवाली इलाके में फतेहपुर गांव में खेत गए युवक की गला काटकर हत्या कर दी गई। मृतक की पत्नी को 4 साल पहले हत्यारोपी युवक अपने साथ ले गया था। उसी रंजिश के चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बताया जाता है कि आरोपी युवक मृतक का चचेरा भाई है। दिन दहाड़े हुई इस हत्या के गाँव के कई लोग गंवा रहे हैं। गाँव के ही रोशनलाल आदि ने उनको बांके से मार करके उनका मर्डर कर दिया है। पुलिस को जैसे सूचना मिली, पुलिस मौके पहुंची है। प्राथमिक छानबीन में जो पता चला है कि जो आरोपी है वह उसकी पत्नी को 2 साल से अपने पास रखे हुए था। इसको लेकर आपस में विवाद होता था। अन्य तथ्यों की छानबीन की जाएगी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। संभल के हयातनगर थाना क्षेत्र में रिश्तेदारों ने ही 22 साल के युवक को जंगल में ले जाकर मौत के घाट उतार दिया। 4 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया गया। मुख्य आरोपी नदीम को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी फरार हैं, उनकी तलाश में छापेमारी जारी है। एसपी चक्रेश मिश्रा ने बताया कि पैसों के लेन देन के विवाद में युवक की हत्या हुई। इस पर चाकू से मल्टीपल वार किए गए थे। मौके पर पुलिस के द्वारा पहुंचकर पोस्टमार्टम की वैधानिक कार्रवाई की गई। इसके पश्चात की गई जांच पड़ताल में यह तथ्य ज्ञात हुआ कि इसके फुफेरे भाई नदीम तथा फुफेरे बहनोई जुनैद, इन दोनों के द्वारा मिलकर पैसे के लेन देन को लेकर आपसी विवाद के कारण इसकी हत्या की गई है। इन दोनों अभियुक्तों में से नदीम को गिरफ्तार कर लिया गया है। उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सुल्तानपुर में युवक की हत्या कर दी गई। सुबह जब गांव के बाहर लोगों ने युवक का शव देखा तो हड़कंप मच गया। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। साथ ही शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घटना गोसाईगंज थाना क्षेत्र के बसौहा के पूर्वा गांव की है। गांव के रहने वाला अवधेश पाल कल शाम को घर से निकला, लेकिन रात भर वापस नहीं लौटा। सुबह गांव के बाहर सड़क किनारे शव मिला। गोसाईगंज थाना के गांव बसौहा बुद्धि मिश्र का पूर्वा में एक अवधेश पाल नाम के व्यक्ति के डेड बॉडी पाई गई है, जिसमें इसकी उम्र लगभग 20 वर्ष है। इस पे पेट में इसे चाकू मार के या कोई धारदार नुकीला चीज से प्रहार किया गया और आंत बाहर आ गई है। ललितपुर में एक युवक ने फांसी के फंदे पर झूलकर जान दे दी। मृतक के परिजनों ने पुलिस उत्पीड़न के चलते जान देने का आरोप लगाते हुए भारी हंगामा किया। इस दौरान परिजनों ने एक पुलिसकर्मी का मोबाइल छीन लिया और उनके साथ गाली गलौज की। हंगामा बढ़ता देख पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझा बुझाकर शांत किया। तो वहीं पुलिस अधीक्षक ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए सदर चौकी इंचार्ज और एक पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर कर दिया है। सुसाइड करने के बाद वो लोग लड़की और लड़की के मां पर और चौकी इंचार्ज सदर पर आरोप लगा रहे हैं कि कुछ पैसे आदि इत्यादि की मांग की जा रही है और उत्पीड़न लड़की और लड़की की मां के द्वारा भी किया जा रहा था पहले से। तो इस प्रकरण का परीक्षण किया जा रहा है और चौकी इंचार्ज सदर और एक कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया गया है। सीतापुर में चोरी का विरोध करने पर बदमाशों ने महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी। हमले में महिला का पति और देवर भी घायल हो गए। गांव वालों के बढ़ते दबाव को देखते हुए बदमाश मौके से भाग निकले। भाग रहे बदमाशों में एक बदमाश को गांव वालों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के साथ उसके पति और देवर को जिला अस्पताल में एडमिट कराया, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। एसपी राजीव दीक्षित ने बताया कि घटना के खुलासे को लेकर पुलिस टीम लगा दी गई है। जल्दी घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। श्री रामहेत पासी के घर पर चोरी की नीयत से 3 अज्ञात चोर उनके घर में घुसे। इसी मध्य श्री रामहेत, उनके भाई संतोष एवं पत्नी विनीता
के जग जाने से इनके बीच हाथापाई शुरू हो गई। इसी दौरान एक अज्ञात चोर द्वारा श्रीमती विनीता के ऊपर हमला कर दिया गया, जिससे उनको चोटें आई। तत्काल उनको उपचारार्थ जिला अस्पताल सीतापुर ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।